अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेवन्थ एक्सरसाइज 6.6 इसमें प्रोबेबिलिटी है। हमें प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जब हमें डेली लाइफ में कोई मीनस की जिसमें हम श्योर नहीं होते हैं, हमें उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, चांसेस बोलते हैं कि इसमें कितने चांसेस होते हैं। मीनस प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। मीनस अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ये होती है एक प्रोबेबिलिटी। अब पहला ही क्वेश्चन है हमें, अगर हम एक कॉइन को उठाएंगे, उसको उससे हम टॉस करेंगे, मीनस उसमें तो कौन कौन से, पहला क्वेश्चन है कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, कॉइन को टॉस किया 2 बार, तो व्हाट इज द सैम्पल स्पेस, मीनस सैम्पल क्या निकलेगा उसका। पहला क्वेश्चन, एक कॉइन है, उसमें हमें निकल सकता है, अगर हम 2 बार उसको लेंगे तो हेड एंड टेल निकलेगा, टेल एंड हेड, ये चांसेस है। एक बार तो टेल निकल सकता है, दूसरी बार हेड, या निकल सकता है हेड एंड हेड, दोनों को सॉरी हेड एंड हेड, अगर एक बार हेड निकला दूसरी बार भी हेड निकल सकता है, या निकल सकता है टेल एंड टेल दोनों बार, या निकल सकता है हेड एंड टेल। तो ये 4 आउटकम्स हैं इसके, कि प्रोबेबिलिटी है इसकी, हमें हम बता सकते हैं, या निकल सकता है टेल एंड हेड, या हेड एंड हेड, या टेल एंड हेड एंड टेल। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स इन विच हेड इज ऑब्टेन्ड 50। एक कॉइन को टॉस किया 100 टाइम्स, इसमें हेड निकला हमें 52 टाइम्स ऑन टॉसिंग एट रैंडम, एंड टॉसिंग कॉइन रैंडमली हमने टॉस किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ, मीनस पहला पार्ट है इसका टेल हेड। क्वेश्चन पूछ रहा है हमें 52 टाइम्स हमें निकला हेड 100 टाइम्स, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 52 टाइम्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो अगर हम देखेंगे हेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यहाँ पे, तो फेवरेबल आउटकम्स क्वेश्चन ही बोला हमें 52 टाइम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स 100 टाइम्स उन्होंने टॉस किया, तो 52 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 0.52। अगर हम यहाँ ऐसे ही टेल देखेंगे, टेल 50 टोटल 100 टाइम्स हैं, 52 टाइम्स हेड निकला, तो टेल कितनी टाइम्स निकलेगा, 100 माइनस 52 वो होते हैं 48, तो 48 डिवाइड बाई 100 वो होते हैं 0.48। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ए डाइस ए डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। डाइस एक है, वो थ्रोन किया, उसके 6 साइड्स होते हैं, तो उसमें कौन सी, नंबर 5। तो क्वेश्चन बोल रहा है डाइस ने हमने थ्रोन किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मीनस नंबर 5 की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी। 5 तो एक साइड से ही है, मीनस क्वेश्चन बोल रहा है डाइस हमने थ्रो किया है, उसमें प्रोबेबिलिटी मीन नंबर 5 की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी। 5 के बाद कितने बचे वहाँ पे, ओनली 1 बचा वहाँ पे। टोटल साइड्स कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फिर कितने बचे 1, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई टोटल साइड्स कितने हैं 6। यहाँ पे आप फार्मूला पहले लगाना फिर दबाना 1 डिवाइड। अब दूसरा पार्ट है एन ऑड नंबर डाइस के कितने साइड्स है 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑड नंबर्स कितने हैं इसमें 1 2 3, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 3 डिवाइड बाई टोटल कितने हैं 6, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 1 डिवाइड बाई 2। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 to 10 इज ए प्राइम नंबर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमें किनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, 1 to 10 जो प्राइम नंबर्स हैं। 1 to 10 कौन से प्राइम नंबर्स हैं, 2
3, 5 एंड 7। तो टोटल 4 फेवरेबल आउटकम्स हैं। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 4 डिवाइड बाई टोटल, उसने क्वेश्चन बोला कि 1 to 10 मीनस 10 नंबर। 4 डिवाइड बाई 10 वो होता है 2 डिवाइड बाई 5 भी। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 डिवाइड बाई 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे पहले सबको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, 100 tickets of a lottery were sold and there are 5 prizes on these tickets। 100 टिकट्स हम एक लॉटरी में थे, एक लॉटरी में 100 टिकट्स सोल्ड हुए, सेल हुए, एंड देयर आर 5 प्राइज, उनमें 5 प्राइज हैं। मीनस लॉटरीज 100 थी, मीनस जैसे वो गाँव में आते हैं ना वो बिस्किट लेके, उनमें वो 100 बिस्किट देते हैं, उन 100 बिस्किट पैकेटों में 5 प्राइजेस होती हैं, ठीक है। इफ़ आयशा हैज़ परचेज्ड 1 लॉटरी टिकट, आयशा ने परचेज किया एक लॉटरी, एक बिस्किट उसने खरीदा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी विनिंग प्राइस जीतने की। तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या है? टोटल कितने बिस्किट पैकेटों में वो लॉटरी है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, देयरफॉर नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो टोटल प्राइजेस कितने हैं उसमें? 100 बिस्कुटों में 5, तो डिवाइड बाई टोटल बिस्किट्स कितने हैं या टोटल लॉटरीज, 100 डिवाइड बाई 5 वो होते हैं 0.05। समझ आया? अब उसके बाद है इन ए क्लास ऑफ 13 स्टूडेंट्स, इन ए क्लास ऑफ 30 6 आर बॉयज एंड द रेस्ट आर गर्ल्स। 6 स्टूडेंट्स बॉयज़ है और बाकी गर्ल्स है। 13 टोटल है, तो गर्ल्स कितने होंगे फिर? 7। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट सेलेक्टेड इज ए गर्ल। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल बतानी है। क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू कितने हैं? 6। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल 13, अदर नंबर ऑफ गर्ल्स 13 माइनस 6 वो होते हैं 7। 7 तो हमें फेवरेबल है, तो हमें क्या बनानी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर, टोटल 13, 7 डिवाइड बाई 13, तो ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर ए डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस थ्रोन हुआ एक बार, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहले में एन इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी डाइस के साइड इज 1 2 3 4 5 एंड 6। इवन नंबर कितने हैं इसमें? 1 2 3, तो डायरेक्टली हम फेवरेबल साइड लिखेंगे 3 डिवाइड बाई टोटल 6, 3 डिवाइड बाई 6 वो होता है 1 डिवाइड बाई 2, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। दूसरे में एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर 1 2 3, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया 3 डिवाइड बाई 6, यहाँ पे भी 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 डिवाइड बाई 2। या थर्ड वाला पार्ट, ए नंबर गेटिंग ग्रेटर देन 3, ए नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा कौन है? 4 5 एंड 6, 3 बचे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 3 डिवाइड बाई 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 डिवाइड बाई 2। समझ आया? अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ए बैग कंटेन 6 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। 6 रेड बॉल्स हैं, टोटल कितने हैं? 6 एंड 5 11। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल। तो टोटल पहले हम लिखेंगे रेड बॉल्स कितनी हैं? 6। ब्लैक बॉल्स कितनी है? 5। टोटल बॉल्स इन ए बैग 6 प्लस 5 इक्वल टू 11, टोटल 11। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल। अगर हम एक उसमें हाथ लगाएंगे हमें क्या प्रोबेबिलिटी मिलेगी अगर हम ब्लैक बॉल निकाल सकते हैं वहाँ पे? तो प्रोबेबिलिटी हम क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल
गेटिंग ए ब्लैक बॉल इक्वल टू हमें ब्लैक बॉल कितनी है फेवरेबल 5 और डिवाइड बाई टोटल 11, 5 डिवाइड बाई 11 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, दो कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहला, टू टेल्स, टू कॉइन्स टॉस हुई है, टू कॉइन्स टॉस हुए हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी। दो कॉइन्स के कितने साइड होते हैं, मीन्स एक के दो साइड दूसरे के दो साइड। तो अगर हम देखेंगे फिर टू टेल्स, यहाँ पे दोनों कॉइन्स के साइड्स कितने हैं, एक के हेड है दूसरे का भी हेड है, दो दो साइड हैं दोनों के, तो 4 साइड है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 4। अब हमें बोल रहा है टू टेल्स। अगर हम देखेंगे टू टेल्स तो दोनों में एक ही निकलेगा ना, टेल और टेल, तो वो होते हैं फेवरेबल आउटकम फिर 1 यहाँ पे। अगर हम देखेंगे नो टेल, अगर हमें दोनों में हेड हेड निकलेगा, यहाँ पे भी फेवरेबल है फिर निकलेगा 1 डिवाइड बाई 4, मीनस जैसे टू टेल्स में निकला दोनों में सेम निकला, यहाँ पे कोई भी टेल नहीं निकला तो एक ना निकलेगा, मीनस हेड तो निकलेगा वहाँ पे, तो टेल तो नहीं निकला ना, तो 1 डिवाइड बाई 4। तो 0 डिवाइड बाई 4 हम नहीं लिखेंगे, 0 डिवाइड बाई 4 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने पहले बताया टू टेल्स, अगर हम देखेंगे 1 टेल इसमें भी है, 1 टेल इसमें, एक टेल इसमें भी है, मीनस इसमें, तो बचा क्या वहाँ पे 1, एक टेल प्रोबेबिलिटी मिलेगी, वहाँ पे एक टेल तो निकलेगा 1 डिवाइड बाई। अगर हम बोलेंगे नो टेल, मीनस इसमें कोई भी टेल नहीं, बचा क्या खाली हेड, तो हेड डिवाइड बाई मीनस 1 डिवाइड बाई 4। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम ए सेट ऑफ 12 कार्ड नंबर 1 to 12, 1 इज ड्रॉन। एक कार्ड्स 12 कार्ड्स है, उनमें से 1 to 12 नंबर्स है, एक उनमें से निकल गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज नंबर ए मल्टीपल ऑफ 3। हमें बताना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। हमें बताया जा रहा है कि एक पत्ता इसमें से एक कार्ड इसमें से निकल गया, नीचे डाउन हुआ, तो प्रोबेबिलिटी हमें बताओ जो मल्टीपल ऑफ 3 है। मल्टीपल ऑफ 3 इसमें से कौन कौन है, 3 6 9 एंड 12, ये 4 है ना यहाँ पे, कितने यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, इन चारों में से कोई एक पता गिर गया है। तो क्वेश्चन ही हमें बोला जो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम इनमें से निकलेगा, फेवरेबल आउटकम 4 डिवाइड बाई टोटल कितने हैं 12, 4 1 4 4 3 12, तो 1 डिवाइड बाई 3 इसका आंसर है। फेवरेबल आउटकम इन चारों में से कोई पता गिर गया, वो है 4 डिवाइड बाई टोटल, इनमें से टोटल 4 है डिवाइड बाई 12। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वारन थ्रोज ए डाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। डाई के 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ए नंबर लेस देन इक्वल टू 4। इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, ए नंबर लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4, इससे छोटे कितने नंबर हैं यहाँ पे 1 2 एंड 3, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई टोटल फेवरेबल आउटकम्स फिर 3 निकलेंगे, 3 डिवाइड बाई 6, 3 1 3, 3 2 6, 1 डिवाइड बाई 2। दूसरा पार्ट, ए नंबर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 3, उसके अलावा पहले अभी लेस देन इक्वल टू 4 थे, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, उसके बाद चाहे कितने बचे यहाँ पे 3, तो फेवरेबल आउटकम 3 है डिवाइड बाई 6, 3 1 3, 3 2 6, 1 डिवाइड बाई 2। अब उसके बाद थर्ड वाला है नंबर 5, डायरेक्ट खाली एक ही नंबर है, नंबर 5 की बतानी है, नंबर 5, तो या नंबर 5 इक्वल टू, यहाँ पे खाली इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है 1 डिवाइड बाई 6, एक ही नंबर है ना, तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 6 है। इसके साथ 16.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।